हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 78 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 27 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक यानी फादर कामिल बुल्के के बारे में और जो है ज़्यादा जानेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हम सभी ने फादर बुल्के की शैक्षिक और साहित्यिक यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही उनकी जीवन यात्रा के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। वह सन्यासी तो थे, परंतु किस रूप में सन्यासी थे, उनके चरित्र की विशेषता थी। जानने के लिए अब उससे आगे, ठीक है। तो हमने पिछली जो वर्कशीट थी उनके बारे में हमने जाना था, अब हम उनके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। तो फादर बुल्के क्या थे बच्चों? संकल्प से क्या थे? सन्यासी थे। सन्यासी कौन होता है? जो दुनिया की मोह माया से दूर होता है, अबोध होता है, ठीक है, जिसको जो है दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। वो कौन होता है? वो सन्यासी होता है, जो केवल ईश्वर की प्राप्ति की खोज में जो है एक तरह से लगा रहता है और प्रवचन देता है, तो वो सन्यासी हैं। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, यानी मन से, और यहाँ पे जो है संकल्प से सन्यासी का क्या मतलब है? संकल्प से सन्यासी का मतलब है कि वो जो एक बार सोच लेते थे उसको फिर करके रहते थे, ठीक है। और मन से सन्यासी नहीं थे, इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड थे। ऐसा नहीं था कि उनको किसी से मतलब नहीं था। अगर वो किसी को जो है दुख में नहीं देख पाते थे, उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते थे, जिससे अगर वो एक बार जुड़ जाते थे तो उससे जो है वो एक कहते हैं ना, रिश्ता जोड़ने के बाद वो तोड़ते नहीं थे आसानी से। तो इसलिए कहा गया है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, ठीक है, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। यानी कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो हमेशा जब भी दिल्ली आते थे तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि वो मुझसे ज़रूर मिल के जाते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? तो कहने को वो सन्यासी थे, ठीक है। उनकी चिंता हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। तो उनकी चिंता क्या थी? उनकी चिंता थी कि जो हिंदी भाषा है वो जो है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। आप कह सकते हो कि उनके मन में हिंदी भाषा के प्रति अगाध प्रेम था। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, ठीक है। तो हर मंच से वो जो है हिंदी भाषा के बारे में बताते। यहाँ पर चित्र में भी आपको यहाँ से दिखाया गया है ना कि वो देखिए उनके साथ ये सारे जो है वर्णमाला बनाई हुई है, ठीक है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो बहुत ही उनके लिए एक, आप कह सकते हो कि स्पेशल भाषा थी। हर मन से इसकी तकलीफ बयान करते, उसके लिए अकाट्य तर्क देते। बीएस इसी एक बस, यहाँ पे बस आएगा, बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा था और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। तो वैसे वो नॉर्मली जो है गुस्सा नहीं करते थे, ठीक है, शांत रहते थे, बिल्कुल एकदम शांति प्रिय थे। लेकिन जब भी हिंदी की बात आती और अगर कोई उसके हिंदी के जो है अगर कोई हिंदी भाषा के बारे में इस तरह कुछ गलत बोलता तो वो जो है झुंझला जाते थे, यानी गुस्सा हो जाते थे और उसके बारे में वो उसको फिर तर्क भी देते थे। और जो हिंदी वालों द्वारा ही, यानी जो लोग हिंदी बोलते उन्हीं के द्वारा हिंदी की उपेक्षा जब होती थी तो वो जो है उन्हें दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि लेखक की जो है ना पत्नी और जो पुत्र है उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उस समय फादर जो कामिल बुल्के थे उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, उनको बहुत ज़्यादा सांत्वना दी, एक जैसे बड़ा भाई होता है उस तरह से उन्होंने उनको संभाला था।
तो यहाँ पे वो याद करते हुए कहते हैं कि मुझे जो है अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और जो जिस तरह के शब्द उन्होंने उस समय मुझे सांत्वना देने के लिए दिए थे, जो उनके शब्दों में विरल शांति थी, वो शब्द मुझे आज भी याद हैं। सो प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब आपको यहाँ पे 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं, साथ ही कुछ कठिन शब्द छांटकर आपको लिखने हैं, और एक आपको यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है। तो आइए इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के किस प्रकार से सन्यासी लगते थे? तो फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी लगते थे। दूसरा है, लेखक के अनुसार फादर को कब झुंझलाते देखा गया? हिंदी भाषा के भविष्य के प्रश्न पर फादर बुल्के को झुंझलाते देखा गया। प्रश्न 3 है, फादर कामिल बुल्के की कोई 2 चरित्रगत विशेषताएं लिखिए। तो फादर कामिल बुल्के बेहद मिलनसार थे, ठीक है, यानी वो दिखाया गया है जो हमें वर्कशीट में कि वो जो है केवल संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। तो इसका मतलब वो बेहद मिलनसार थे, वे प्रेम और सरलता की प्रतिमा थे। प्रश्न 4 है, लेखक के अनुसार फादर कामिल बुल्के का जीवन किस प्रकार का था? तो लेखक के अनुसार उनका जीवन शांति और पवित्रता से भरा हुआ था, वह एक तपस्वी की तरह थे। प्रश्न 5 है, फादर कामिल बुल्के को हिंदी के बारे में क्या चिंता थी और उसके लिए वो क्या प्रयास करते थे? तो फादर बुल्के को हिंदी के भविष्य की चिंता थी, वे हिंदी उपेक्षा को लेकर चिंतित थे, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए थे। प्रश्न 6 है, इस कार्यपत्रक में से जो है कठिन शब्द छांटकर आपको अर्थ सहित जो है वो लिखने हैं। तो देखिए, गंध जो है क्या होती है? गंध होती है महक। तकलीफ का मतलब होता है दर्द। सांत्वना का मतलब होता है दिलासा देना। तो इस तरह से और भी अगर आपको लगता है कोई कठिन शब्द है तो उसको भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, प्रश्न 7 है, हिंदी भाषा के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप इसे भविष्य में किस रूप में देखना चाहोगे? तो हिंदी भाषा के बारे में जो है आपको अपने विचार लिखने हैं। तो हिंदी भाषा देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा कई दूसरे देशों में भी बोली जाती है। यह भाषा देश की एकता की नींव है। भविष्य में मैं इसे देश के हर हिस्से की सबसे महत्वपूर्ण भाषा के रूप में देखना चाहूँगा। तो ये आंसर आप यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी बच्चों आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।